बुजुर्ग के मोती। पिछली किस्त में आपने देखा मीठा घोड़े को लेकर बुजुर्ग जिन के पास जाता है और उसे सब बताता है और बुजुर्ग मीठे को बिट्टू की जासूसी के लिए रजामंद कर लेता है और वहाँ बिट्टू दोबारा अपनी माँ के मना करने के बावजूद पौधे के जरिए उसी महल पर जाता है। फिर बिट्टू उस पौधे से उतरता है और महल की तरफ चलने लगता है। यार मुझे एहतियात से महल के अंदर जाना चाहिए, ऐसा न हो कि वो चुड़ैल का भाई वहाँ आ जाए मुझे पकड़ ले। फिर बिट्टू महल के अंदर चला जाता है तो कुछ आगे आने पर उससे एक महल का बाग नजर आता है। बिट्टू उस बाग के दरख्त को देखकर हैरान रह जाता है कि वहाँ जो दरख्त थे उस पर फल की बजाय सोना और हीरे लगे होते हैं। अरे यार ये कैसा दरख्त है, इस पर तो हीरे लगे हुए हैं। मेरी तो निकल पड़ी, अब मजा आएगा, मैं जाकर हीरे तोड़ता हूँ। फिर बिट्टू उस दरख्त के पास जाता है और जैसे ही हीरे तोड़ने के लिए दरख्त पर हाथ लगाता है तो उस चुड़ैल का भाई आ जाता है। तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? बिट्टू उसे देखकर डर जाता है और कहता है, जी अंकल मैं गरीब इंसान हूँ और आपके महल का माहौल बहुत अच्छा है, इसलिए यहाँ घूमने फिरने के लिए आया हूँ। क्या तुझे घूमने फिरने के लिए हमारा महल मिला था? मैं आदमखोर जिन हूँ, तूने अच्छा किया जो यहाँ आ गया मेरी खुराक बनने के लिए। जिन भाई मुझे कुछ मत कहना, मेरे गोश्त में डरोना वायरस है, उसे खाने से आप बीमार हो जाओगे। डरोना वायरस? ये कौन सा वायरस है? भाई ये कोरोना वायरस के बाद आया है डरोना वायरस, ये बहुत गंदा होता है। अब तेरे अंदर कोरोना वायरस हो या डरोना वायरस, मैं तुझे खाऊंगा। फिर वो जिन बिट्टू को पकड़ने लगता है तो वही चुड़ैल आ जाती है और बिट्टू उसे देखकर खुश हो जाता है। देखो ना चुड़ैल बाजी, जिन भाई मुझे खाने का कह रहे हैं, मेरे अंदर डरोना वायरस होने के बावजूद भी। पर बिट्टू तुम यहाँ बगैर इजाजत के क्यों आए हो? चुड़ैल बाजी मुझे आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही थी, सोचा आपसे मिलकर आओ, लेकिन यहाँ पर ये जिन भाई आ गए। बहन तू क्या इसे जानती है? जी भाई ये बहुत अच्छा लड़का और ये हमारी मदद कर रहा है उस बुजुर्ग जिनको पकड़वाने में जिसने मुझे 500 साल कैद रखा था। क्या वाकई ये उस बुजुर्ग को जानता है? हाँ भाई ये उसे जानता है और मुझे उस तक ले जाएगा। वाह ये तो गुड हो गया, फिर तो ये हमारा साथी है। तू जल्दी से हमें उसके पास ले जा, हम उसकी टांगे तोड़ देंगे। हाँ जिन भाई मैं आपको उसके पास ले जाऊंगा, पहले मुझे अपना सारा काम मुकम्मल करने दो ताकि हमारा वार जाया न जाए। हाँ तू ठीक कह रहा है, तू सकून से अपना काम कर, फिर हम एक बार उस पर हमला करेंगे। ठीक है चुड़ैल बाजी, आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ। फिर जिन ने बिट्टू को एक हीरा दिया और बिट्टू वहाँ से चला गया। तो जिन बोला, बहन मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अब हम उस बुजुर्ग जिन के पास पहुंच जाएंगे। मैं इसका वो हाल करूंगा कि इसकी खैर नहीं। हाँ भाई आपसे ज्यादा तो मुझे खुशी हो रही है, मैं तो इस बुजुर्ग जिन की नसों में उंगलियां तुनकर भाग जाऊंगी। वहाँ रात में मीठा कब्रिस्तान में बैठकर अमल करने लगा। दादी की दादिया, दादे के दादे जो पैसे कमाए के करेंगे आधे आधे। दादी की दादिया, दादे के दादे जो पैसे कमाए के करेंगे आधे आधे। मीठे ने जब ये अमल किया तो उसके अंदर एक रोशनी आई और उसका अमल पूरा हो गया और अगले दिन वो उस बुजुर्ग के पास गया। हाँ बाबा जी मैंने अमल पूरा कर लिया है, अब मैं अपने आप को काफी ताकतवर महसूस कर रहा हूँ। और मीठे अब तुम बिट्टू के पास जाओ और उससे ये पता लगाओ कि वो चुड़ैल कहाँ रहती है। अरे बाबा जी कोई और चीज बता, मेरी उससे लड़ाई हो गई है, मैंने उसके खाने के पैसे नहीं दिए थे। क्यों तुझे खाने के पैसे देते हुए क्या मौत आ रही थी? ओ बाबा जी मुझे क्या पता था कि मुझे दोबारा उससे काम पड़ेगा। मैं तो समझ रहा था कि आपको घोड़ा देकर आपसे मोती लेकर बहुत अमीर हो जाऊंगा और इस जैसे मोटे बिट्टू मेरे कदमों में पड़े होंगे। तू अब दोबारा बिट्टू को अपनी दोस्ती के जाल में फंसा और उससे अपना काम ले। अरे बाबा जी अपने काम के लिए तो मैं खोते को भी बाप बना सकता हूँ, ये तो फिर मोटा बिट्टू है, मैं जाता हूँ उसके पास। हाँ ठीक है, तुम ये पत्ता अपने साथ ले जाओ, जहाँ वो चुड़ैल नजर आए वहाँ रख देना। वो बेहोश हो जाएगी, फिर मैं वहाँ आ जाऊंगा और उसे कैद कर लूंगा।
ठीक है बाबा जी, मैं चलता हूँ। फिर मीठा वहाँ से चला गया और बिट्टू के घर के पास आया तो उसका खूबसूरत घर देखकर हैरान रह गया। अरे वाह, इस मोटे बिट्टू ने तो उस चुड़ैल से सोना ठग ठग कर बहुत पैसा बना लिया है। खैर अब तो मैं भी बहुत अमीर हो जाऊंगा। बिट्टू अंदर बैठा होता है कि उसे आवाज आती है। अरे बिट्टू भाई जरा बाहर आना, आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। ये मीठा बगैर यहाँ क्या करने आ गया है? उस दिन उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। खैर मैं भी जाकर पूछ रहा हूँ। फिर बिट्टू बाहर आता है और कहता है, हाँ बेटे, यहाँ क्या करने आए हो तुम? बिट्टू मेरे प्यारे भाई, वो उस दिन तुम बता रहे थे ना चुड़ैल के बारे में कि वो कहाँ रहती है। मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? तुम तो उस दिन बड़े अमीर हो गए थे और मेरे खाने के पैसे दिए बगैर वहाँ से चले गए थे। बिट्टू मेरे भाई, मेरी बातों का बुरा मत माना कर। मुझे अक्सर मिर्गी का दौरा पड़ जाता है और मुझे होश नहीं रहता कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं अपनी इस आदत की वजह से बहुत परेशान हूँ और मैंने अपने बहुत से दोस्त खो दिए हैं इस वजह से, और मैं तुझे नहीं खोना चाहता। मैं तेरे बगैर मर जाऊंगा मेरे दोस्त बिट्टू। मीठे की चापलूसी सुनकर बिट्टू नरम हो जाता है। नहीं नहीं बेटे, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मेरे दोस्त नहीं बल्कि मेरे भाई हो। फिर बिट्टू मुझे बताओ वो चुड़ैल कहाँ रहती है? बेटे भाई, वो चुड़ैल बादलों में रहती है। अच्छा, तो वो चुड़ैल बादलों में रहती है। गुड बिट्टू, अच्छी खबर दी तुमने। मैं अभी आता हूँ। मीठे भाई कहाँ जा रहे हो? तुम यही रुको, मैं अभी आता हूँ। फिर मीठा जल्दी से बुजुर्ग के पास आता है। बाबा जी, वो चुड़ैल बादलों में रहती है। गुड गुड मीठे, बहुत अच्छा काम किया है। अब बादलों में कैसे जाना है? क्या जाना कैसे है? ये तो मैंने उससे पूछा ही नहीं। मीठे बगैरत आधा काम करके आया है। इससे पूछ तो सही कि जाना कैसे है बादलों में। बल्कि उसके साथ बादलों में जा और वहाँ ये पत्ता रख कर आ, और अब अधूरा काम न करी। अब चला जा यहाँ से। फिर मीठा दोबारा बिट्टू के पास आता है तो बिट्टू कहता है, बेटे भाई कहाँ चले गए थे तुम? बिट्टू भाई, मुझे बहुत जोर का बाथरूम आ गया था, वो करने गया था। अच्छा बिट्टू, हम बादलों पर कैसे जाएंगे जहाँ वो चुड़ैल रहती है? मीठे भाई, वो चुड़ैल बहुत जालिम है, तुम उसे देख कर डर जाओगे। अरे बिट्टू, मैं इसे देखकर नहीं डरता। तुम्हें पता नहीं है, जब मैं छोटा होता था तो मैं इन चुड़ैलों का शिकार करता था और ये चुड़ैल मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी होती थी। बस तुम उस चुड़ैल के पास ले चलो। ठीक है बेटे भाई, तुम इस पौधे पर अपना पाँव रखो, मैं भी रखता हूँ, फिर हम ऊपर चढ़े जाएंगे। फिर मीठा और बिट्टू जैसे ही इस पौधे पर पाँव रखते हैं, वो पौधा ऊपर बादलों में चला जाता है जहाँ चुड़ैल का महल होता है। जैसे ही पौधा महल तक आता है, मीठा देखकर हैरान रह जाता है। फिर वो पौधे से उतर जाते हैं। अरे वाह बिट्टू, ये तो बहुत प्यारी जगह है। हाँ बेटे भाई, बहुत प्यारी जगह है और इस महल में चुड़ैल रहती है। बिट्टू अभी ये कह ही रहा होता है कि वो चुड़ैल आ जाती है। बिट्टू, ये कौन है? चुड़ैल बाजी, ये मेरा दोस्त है। इसे आपसे मिलने का बहुत शौक था, इसलिए मैं इसे आपसे मिलवाने के लिए लेकर आया हूँ। मगर बिट्टू, मुझे इस पर शक हो रहा है, कहीं ये उस बुजुर्ग जिनके साथ तो नहीं मिला हुआ? अरे चुड़ैल बाजी, आप कैसी बातें कर रही है? मुझे चुड़ैलें बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने जिससे शादी की है वो भी चुड़ैल है। आई लव चुड़ैल वेरी मच। तो फिर मेरे हाथ में ये पत्ता कैसा है? अरे चुड़ैल बाजी, मेरे मुंह से काफी स्मेल आती है, इसीलिए मैं इस पत्ते को अपने साथ रखता हूँ ताकि मेरे मुंह की स्मेल की वजह से कोई बेहोश ना हो जाए। हाँ चुड़ैल बाजी, बेटा बहुत अच्छा इंसान है। आप इसे महल के हीरो वाले बाग की सैर करवाए। ठीक है, चलो मेरे साथ।